हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को लेकर रेडी हैं। आई होप आपने ये टेबल याद कर ली है। इसको याद करने का तरीका और ये कैसे निकाली जाती है ये हमने इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखा है। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियोज़ देखिए। इससे पिछली सारी वीडियोज़ के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। मुझे ये टेबल याद है, मुझे उम्मीद है कि आपने भी ये टेबल याद कर ली होगी और ज़्यादा नहीं तो ये 3 तो याद कर ही लिए होंगे, क्योंकि बच्चों बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आप पहले टेबल बनाओगे, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इवेलुएट द फॉलोइंग मतलब जो जो वैल्यूज लगाने की हैं वो लगाइए एंड गेट द आंसर। तो आप देखिए साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2 multiply cos of 30 degree, this is again √3/2 plus sin of 30 degree 1/2 cos of 60 degree 1/2। अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो आप भी इतनी ही स्पीड से काम कर सकते हैं। √3 into √3 3/4, 1 into 1 1, 2 into 2 4, and this is 4/4 which is equals to 1। Note it down। Now look at question number 2। स्टूडेंट्स ये जो लिखा हुआ है 10 स्क्वायर, मैंने ये बताया था इंट्रोडक्शन में कि ये जो एंगल से पहले पावर लिखी होती है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10 45 डिग्री होल स्क्वायर cos 30 डिग्री होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री होल स्क्वायर। अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से समझा हुआ है तो वीडियो को पॉज कीजिए, मुझसे पहले आंसर निकालिए और आंसर को मैच कीजिए। 2 into 10 45 1 का स्क्वायर, cos 30 √3/2 इसका भी स्क्वायर, माइनस साइन 60 √3/2 इसका भी स्क्वायर। तो ये तो स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो गया। दिस इज 2 into 1 plus 0 which is equals to 2। बहुत इजी सॉल्यूशंस है, प्लीज नोट इट डाउन। लुक एट द थर्ड क्वेश्चन, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। आप टेबल देखिए वरना याद रखिए sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का, और cosec किसका रेसिप्रोकल है, sin का। आपको ऐसे भी ये याद रहेंगे। cos 45 दिस इज 1/√2, sec 30 2/√3, वरना ऐसे याद कीजिए। कैसे याद कीजिए, cos 30 क्या था, √3/2, cos 30 क्या था, √3/2, ये उसका रेसिप्रोकल है। तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री, ये sin 30 डिग्री का रेसिप्रोकल हुआ। sin 30 डिग्री 1/2 तो उसका रेसिप्रोकल 2/1, 2/1 बोले या 2 बोले। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/√2 एलसीएम ले लेते हैं अपॉन 1 मानकर, दिस इज √3, दिस इज 2 प्लस 2√3। इसको बस सिंप्लीफाई करना है, 1/√2 नीचे आ गया है और √3/2 प्लस 2√3 इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया है। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख लेते हैं √3, ओके। मैं इसमें ये √2 तो लिखा हुआ है ही, मैं इसमें एक 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बचेगा 1 प्लस √3। अब क्या और करते हैं, एक बार तो √2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और एक बार इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। ठीक है, तो √3 अपॉन √2 2 1 प्लस √3। स्टूडेंट कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशन में, आप खुद कैलकुलेशन कीजिए। नहीं आती है तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पॉज कीजिए, जितना कैलकुलेशन में कर रहा हूँ उतनी कैलकुलेशन कीजिए एंड गेट द आंसर। मैंने ये बोला कि यहाँ पर ये जो √2 है
एक बार इसके कॉन्जुगेट से आई मीन टू से √2 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, और एक बार जो ये 1 + √3 है इसके कॉन्जुगेट से आई मीन टू से 1 - √3 इससे मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आंसर का सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। आपको बच्चा बोलेगा सर ये भी तो आंसर है, ये भी तो आंसर है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करते हैं, आंसर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़ते हैं। आप देखिए √3 × √2, बिल्कुल ध्यान से कैलकुलेशन देखिएगा। √3 × √2 इज √6, दिस इज 1 - √3, ये बच गया। √2 × √2, √2 × √2 इज 2, एक ये 2 लिखा हुआ है। और आप देखो बच्चों, ये जो लिखा हुआ, बहुत ध्यान से आप बात सुनना, ये जो लिखा हुआ है ना, देखिए ये वाला 1 + √3 × 1 - √3, तो ये तो हम जानते हैं ना कि a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। तो हम इसको क्या लिखने वाले हैं, 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करो, मैं समझता हूँ यही आंसर होना चाहिए। और √6 × 1 √6 माइनस √6 × √3 इज √18 अपॉन 2 × 2 = 4, √3 का स्क्वायर, ओके, ये इसका स्क्वायर है, केवल इसका स्क्वायर, तो ब्लैक पेन से लिख देते हैं, ये केवल इसी का स्क्वायर था, √3 का स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या आ गया बच्चों, 2 × 2 4, और ये आ गया 1 - 3 विच इज √6 माइनस, बच्चों √18 क्या होता है, 3√2। आई होप इतना आप करना जानते हैं। अपॉन 4 × -2, माइनस कॉमन ले लीजिए ऊपर, 3√2 - √6 अपॉन -8, माइनस से माइनस कैंसिल, और आई होप ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है, नीचे कोई रूट वगैरह नहीं है इसमें। इट शुड बी द आंसर। चेक कीजिए प्लीज, नोट इट डाउन। नाउ लुक एट द फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट पुट द वैल्यू देन गेट द आंसर। बच्चों ये थोड़े से कैलकुलेशन इंटेंसिव हो सकते हैं, पर क्लास 10th के बच्चों को इतना कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए। बिल्कुल आप कैलकुलेशन से घबराएंगे नहीं। sin 30 डिग्री 1/2, tan 45 1, आप टेबल से चेक करते रहिए। cosec 60, sin 60 का उल्टा, sin 60 क्या था, √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 2/√3। ओके, अभी आया sec 30, cos 30 कितना था, √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल हुआ sec 30, 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1। अब देखो स्टूडेंट, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो एक काम करते हैं, रेशनल लिखते हैं एक तरफ और इरेशनल लिखते हैं एक तरफ। ओके, तो मैं काम करता हूँ, पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। ओके चलिए एक काम करते हैं, न्यूमरेटर में लेते हैं 2√3 अपॉन 1 और अपॉन 1। ठीक है, तो ये 2√3 है, इसके संग √3 आएगा, इसके संग 2√3 आएगा, 1 माइनस इसके संग 2 × 2 = 4 आएगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम लिया 2√3, और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे √3 आएगा, यहाँ 2√3 आएगा, और यहाँ पे 4 आएगा। मैं डिनोमिनेटर को थोड़े से अलग कलर से लिख देता हूँ, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा आपको। और √3√2 लिखा आपने। अब आप देखिए यहाँ क्या आएगा, केवल और केवल आपको इस पोर्शन को देखना है सिंप्लीफाई करते वक्त। ठीक है, तो √3 तो है, 2 × 2 = 4, ये 2 तो है, ऊपर आएगा √3 प्लस ये पूरा का पूरा √3 × 2 आएगा।
स्टूडेंट्स आई होप आप समझे मैंने क्या किया। न्यूमरेटर को मैंने न्यूमरेटर में सॉल्व किया है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। कैंसिलेशन कैंसिलेशन थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव है, आई होप आप आराम से कैलकुलेशन कर रहे हैं। बच्चों 1 और 2 3 होगा, ये √3 देखो ना, बात सुनो ढंग से देखो, √3 + 2√3 3√3 हो गया -4 अपॉन, देखो ये लिखा है 4 प्लस √3 + 2√3, ये फिर से 2√3 यानी कि 2√3 + √3 3√3 हो गया। अब क्या करना है बच्चों, आप जानते हो ना, इसको ऐसा नहीं छोड़ते। क्या करने वाले हैं हम, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से डिवाइड। तो इसको हम लिख देते हैं ऐसे 4 - 3√3 अपॉन 4 - 3√3 मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए। अच्छा मैंने इसको अगर, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही सही, √3 की मल्टीप्लाई 4 से कीजिए 12√3, √3 की मल्टीप्लाई, ओके 3√3 की मल्टीप्लाई 3√3 से कीजिए, 3 3 जा 9 और √3 × √3 3 और 9 3 जा 27 -4 4 जा 16 माइनस प्लस 4 3 जा 12 इंटू √3। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये मैं a - b का होल स्क्वायर भी लगा सकता था ऊपर, फिलहाल a + b इंटू a - b, तो ये तो आप जानते हो कि a + b इंटू a - b होता है a² - b²। तो डिनोमिनेटर में आ गया 4² - 3√3 का स्क्वायर। तो आप देखो स्टूडेंट, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का काम तो बहुत थोड़ा सा है, ट्रिग्नोमेट्री का काम तो यहीं खत्म हो गया, बाकी सारा काम तो आपका 7th 8th का कैलकुलेशन है, इससे ज़्यादा कुछ थोड़ी ना है। आप कैलकुलेशन में फास्ट हैं, थोड़ा जल्दी कर पाएंगे, वरना नहीं। 12 + 12 24 √3 माइनस 27 16 43 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 3 जा 23 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 9 3 जा 27 माइनस कॉमन लीजिए ऊपर 43 माइनस 24 √3, नीचे बचेगा माइनस का 11, माइनस से माइनस कैंसिल। मुझे पूरा बिलीव है कि शायद यही आंसर होना चाहिए, और देख लेते हैं एक बार, आई होप यही आंसर होगा। नोट इट डाउन। नाउ लुक एट द 5th क्वेश्चन, जस्ट पुट द वैल्यू 5। बच्चों cos स्क्वायर का मतलब cos 60 की जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और ये क्या है, उसका स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। क्या लिखा है ये, सेक स्क्वायर 30, यानी कि सेक 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर। सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 टेबल आपके पास है, वरना cos 30 की वैल्यू √3/2 का रेसिप्रोकल कर लिया, और स्क्वायर लगा हुआ है तो वैल्यू का स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर cos 30 की वैल्यू √3/2 उसका स्क्वायर। आप वीडियो पॉज कीजिए, मुझसे पहले सिंप्लीफाई कीजिए, मुझे बिल्कुल उम्मीद है आप सिंप्लीफिकेशन में बहुत फास्ट होंगे। मैं भी इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, बाद में आंसर हम दोनों एक दूसरे से मैच कर लेंगे। 5 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होल अपॉन 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4। और सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स इसको, मैं इसको यहां लिख लेता हूं। चलिए, दिस इज 5, दिस इज इक्वल टू 5/4 प्लस 16/3
-1 और दिस इज 1/3 प्लस 3/4। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, उसके बाद फिर फाइनलाइज कर देंगे। तो ये मैंने अपॉन की लाइन खींची, थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से विजिबल हो उसके लिए मैं न्यूमरेटर को रेड कलर से कर देता हूं। इसके नीचे 1 मान लिया, 12 एलसीएम आ गया। अभी क्या हो गया, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 16 4 जा 74, माइनस 1 12 जा 12, 12 1 जा 12। न्यूमरेटर को मैंने रेड से कर दिया है, डिनोमिनेटर को भी ग्रीन से कर देता हूं। 3 4 जा 12। अच्छा बच्चों, ये मैंने कुछ गलत लिख दिया है शायद, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये मिस्टेक है। इसको आप आई होप करेक्ट करेंगे और आई होप मैंने सब ठीक किया है। और मैंने एक क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा गलती कर दी है। ओके, 16 4 जा 64, डन। अब ये 4 एलसीएम आया। आई होप आप इन गलतियों को इग्नोर करते हुए खुद कैलकुलेशन करेंगे। 4 एलसीएम आया और ये आया 1 + 3। नाउ दिस इज 79 - 12 अपॉन 12 अपॉन 4/4। 4 से 4 कैंसिल आउट एंड आंसर कम्स आउट टू बी 67/12। मैं 2 बार तो गलती कर चुका हूं, आई होप मैंने अब कोई गलती नहीं की होगी, और की होगी तो आप ठीक कीजिएगा। स्टूडेंट, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें ये पूछते हैं कि ये बताइए कि इन चारों में से इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, और जो भी ऑप्शन होगा उसको जस्टिफाई कीजिए, आपने जिस पे भी टिक लगाया वो क्यों लगाया। जरा देखते हैं। पहले तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 2 10 30 इज 1/√3। कैलकुलेशन वाला पार्ट बच्चों आप हमेशा वीडियो पॉज करके अपने आप कीजिए। 1 + 10 स्क्वायर लिखा है, यानी कि 10 30 डिग्री की वैल्यू का स्क्वायर। 10 30 डिग्री 1/√3 और लिखा हुआ है इसका स्क्वायर। दिस इज 2/√3, 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, और सिंप्लीफाई कीजिए 2/√3। और बच्चों इतना आप कैलकुलेशन कर लेते हो, आई होप। ये 1 एलसीएम, सॉरी 1/3 एलसीएम, 3 + 1 4/3। और आई होप इतना भी कैलकुलेशन आप कर लेते हो कि ये रिवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 जा 4, दिस इज 3/2√3। तो इतना भी आप जानते हो कि √3 को ऐसे नहीं छोड़ने वाले हम। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, दिस इज 3√3/2 इंटू √3। ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा बच्चों, 3। दिस इज कैंसिल आउट एंड दिस इज √3/2। इसका आंसर बच्चों √3/2 आया। ठीक, अब आपको ये समझना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो इनमें से वही ऑप्शन आंसर होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी। जरा हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं। sin 60 की ही वैल्यू होती है √3/2, ऐसे किसी और की तो नहीं होती, देख लेते हैं। cos 60 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है, sin 30 1/2 होता है। हमारा आंसर मैच करता है ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए इज द आंसर। एंड व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? जस्टिफिकेशन इज इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ लुक एट सेकंड क्वेश्चन। हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा। आप वैल्यूज पुट कीजिए। 1 - 10 स्क्वायर 45 मीन्स 10 45 का स्क्वायर।
तो tan 45 की वैल्यू 1 उसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 उसका स्क्वायर। अब बच्चों ये तो थोड़ा सा आसान वाला मामला हो गया। दिस इज 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। तो आप वैसे भी देख सकते हो tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ये तो 1 है ही। sin 45 क्या होता है, 1/√2। हमारा आंसर किससे मैच हो रहा है, डी ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो इट्स आंसर इज डी, नोट इट डाउन। लुक एट द थर्ड पार्ट। ये पूछते हैं यहाँ पर, ये बताइए sin 2a अगर 2 sin a के बराबर है तो ये वाली बात सच है किस एंगल पे। बच्चों इस क्वेश्चन को करने का तो एक ही तरीका है, एक एक करके एंगल रख के देखो, जिसके लिए बात आ जाए वो ओके। पहले हम a को रख के देखते हैं 0 डिग्री, पहले वाले को चेक करते हैं। तो LHS क्या है, sin 2a, ठीक है, a को रखा 0 डिग्री, 2 इंटू 0 डिग्री इज 0 डिग्री, कोई कठिन कैलकुलेशन नहीं है, एंड साइन 0 डिग्री इज 0। ठीक, अब जरा देखते हैं RHS को। ठीक है, RHS क्या है, 2 इंटू साइन a, रखिए a को कितना 0 डिग्री। अरे ये तो कह रहे हैं ना ये कि a 0 डिग्री होगा तो बराबर है या नहीं, एक एक करके चारों को देख लेते हैं और जो करेक्ट आ जाएगा उसको टिक मार देंगे, अपना काम खत्म। साइन 0 डिग्री इज 0 विच इज 0। अरे भाई पहला वाला ही मिल गया बच्चों, दिस इज द आंसर। अब आप इनको रख के देख लो, ये कभी ट्रू नहीं आएंगे, इसका आंसर इज 0 डिग्री, नोट इट डाउन। लुक एट द फोर्थ पार्ट, दिस इज 2 इंटू tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री इज 1/√3। आई होप क्वेश्चन करते करते अब तक तो आपने दोस्ती की होगी इनसे, आपको वैल्यूज याद हुई होंगी बच्चों। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मीन्स tan 30 की वैल्यू का स्क्वायर। पूछ रहे हैं कि ये किसके बराबर है, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, इनकी वैल्यूज निकालेंगे, जो वैल्यू मैच करेगी वही हमारा आंसर होगी। दिस इज 2 √3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, दिस इज 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 2। इतना आप लोग कर लेते हैं, आई होप सो। ठीक है, दिस इज 2/√3, 3 ऊपर 2 नीचे, कैंसिल आउट, आंसर आया 3/√3। इतना भी आप जानते हो कि √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, दिस इज 3√3 इंटू √3, 3। अरे बच्चों ये आ गया √3। तो इसका आंसर ABCD में से वही होगा जिसकी वैल्यू √3 आएगी। साइन 60 1/2, cos 60 √3/2, tan 60 √3, साइन 30 1/2। हमारी वैल्यू किससे मैच करती है, हमारी वैल्यू मैच करती है D से। तो हमारी वैल्यू मैच करती है C से। तो व्हाट इज द आंसर, C ऑप्शन इज द आंसर। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि अगर a प्लस बी कोई एंगल है, उसका tan लेने पे √3 आता है, और a माइनस बी भी कोई एंगल है, उसका tan लेने पे 1/√3 आता है, और जहाँ ये बता रखा है कि a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, मीन्स हमें ये पता है a प्लस बी कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल है। ठीक, अच्छा a प्लस बी एक्यूट है, और ये कहते हैं कि a b से बड़ा है, दो एक्यूट हैं और a b से बड़ा है, इसका मतलब a माइनस बी भी एक्यूट हो गया। तो बताओ a और b की वैल्यू क्या है। बच्चों पता है, बच्चों को लगता है ये दी गई इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है। अरे बच्चों ये बहुत काम की है। अगर आप क्लास 11th में होते तो इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा समझते, अभी आप छोटी क्लास में हो कोई बात नहीं। फिलहाल आप ये समझो कि a प्लस बी कौन सा एंगल है, एक्यूट। क्यों,
क्योंकि वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। तो अब हम यहाँ देखते हैं इसके आंसर में ये क्यों दे रहे हैं कंडीशन, क्योंकि बच्चों आपने केवल 0 से 90 तक के एंगल पढ़े हैं ना, इसलिए उन्होंने ये कंडीशन दे रखी है। अब ये कहते हैं इफ, ठीक है, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन ये है कि a प्लस बी एंगल का tan√3 है। तो इससे हमें कुछ इम्प्लाई हुआ क्या, जरा आप में टेबल देखो आप, √3 कब आता है एंगल, किस एंगल का tan√3 आता है, 60 डिग्री का आता है। हमने ये देखा वो कौन सा एंगल है, हमने देखा वो कौन सा एंगल है जिसका tan लेने पर √3 आया, तो हमारी टेबल ने बताया वो एंगल 60 डिग्री है। इसका मतलब इस a प्लस बी एंगल की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री है। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। आपने एक चैप्टर किया था ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसी को यूज करने वाले हैं हम। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या थी आपके पास कि a प्लस बी के tan की वैल्यू √3 है, तो हमने कहा अगर एंगल का tan√3 है तो वो एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। एंड एक इंफॉर्मेशन और गिवन है आपको कि एक और एंगल है a माइनस बी, उसकी वैल्यू 1/√3 है। तो इससे हमें क्या इम्प्लाई होता है, अरे बच्चों इससे भी हमें इम्प्लाई होता है कुछ, और वो कुछ क्या है, वो कुछ देखिए ये है, किस एंगल का tan 1/√3 होता है, आप देख लो 1/√3 30 डिग्री पे आता है। इसका मतलब ये जो a माइनस बी एंगल है ना, ये कितना है, 30 डिग्री है। और अब इस क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको a प्लस बी पता है, a माइनस बी पता है। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्यों, ताकि हमें क्या मिल जाए, a और b मिल जाए। ये हमने अपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में खूब किया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहली इक्वेशन को ऐड कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में। दिस इज a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इसको बच्चों ऐड करते हैं जरा, ऐड, देखिए b कैंसिल आउट, a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90, a is equal to 90 degree by 2 means a is equal to 45 डिग्री। हमारे पास एक एंगल a तो आ गया, अब हमें b एंगल चाहिए। तो a की वैल्यू चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, मैं फर्स्ट में रख लेता हूं। पुट करो a की ये वैल्यू 45, ये 5 कैसा बनना है भाई, 45 डिग्री, a की वैल्यू 45, ये 5 भी थोड़ा सा खराब बनाया मैंने। a की वैल्यू रखो 45 डिग्री, किसमें, फर्स्ट में, इन फर्स्ट। वी गेट क्या मिलेगा, मैं गलतियां कर रहा हूं लिखने में, a को रखा 45 डिग्री प्लस b को रखा ये इक्वल्स टू में लिखा है 60 डिग्री। दिस इम्प्लाइज b is equal to 60 degree minus 45 degree and this is 15 degree। तो फाइनली जो हमारे पास एंगल a है वो 45 डिग्री है एंड जो एंगल b है वो 50 डिग्री है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, इसको एक बार खुद से करके देखिए, नोट इट डाउन। नाउ लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है कि आप ये स्टेट कीजिए द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, और जो भी आप बोले अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें कि साइन a प्लस बी क्या साइन a प्लस साइन b होता है। अरे बच्चों ये ऐसी अलजेब्रा नहीं है कि आप बोलो सर a इंटू बी प्लस सी होता है, a इंटू बी और a इंटू सी, तो कहीं इसको इक्वल बोल दो। अरे ऐसा मत कर बैठना, इसका ट्रिग्नोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। अरे बात सुनो,
ये इक्वल है या नहीं कैसे मालूम करें? अपने मन से कोई भी एक एंगल ए ले लो, कोई भी एक एंगल बी ले लो, एलएचएस निकालो, आरएचएस निकालो। अगर ये ट्रू होगा तो हमेशा ट्रू होगा, और अगर एक बार भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो गया। तो एक काम करते हैं बच्चों, ए ले लेते हैं कितना 45 डिग्री, चलो ए को ले लेते हैं हम 30 डिग्री, और चलो बी को ले लेते हैं 60 डिग्री। आप ऐसा भी कर सकते थे कि ए को ले लो 45, बी को ले लो 45, जो तुम्हारा मन तुम वो ले लो, ठीक। आप ए को ले लो 0, बी को ले लो 30, जो आपको ठीक लगे वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आप ये देखो, अगर ये ट्रू हुआ तो हमेशा ट्रू होगा, एक बार भी फॉल्स आ गया तो फिर हम क्या लिख देंगे इसको, फॉल्स। हमने एलएचएस देखा लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए प्लस बी, ठीक है भाई। ए की जगह रखा 30 डिग्री, बी की जगह रखा 60 डिग्री। प्यारे बच्चों 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज 90 डिग्री, एंड साइन 90 डिग्री इज 1। अब जरा आरएचएस देखो, साइन ए प्लस साइन बी, ए को रखा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, बी को रखा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, दिस इज 1 + √3/2। बिल्कुल साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो फिर एक बार ना, तो फिर ये ट्रू नहीं हो सकता, दिस इज अ फॉल्स statement. Justification is here on the board itself. Look at the second part of this fourth question. ये कहते हैं the value of sin theta increases, मानिए लगातार बढ़ती है, as theta increases, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा साइन की वैल्यू बढ़ेगी। बच्चों ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने इसके ऊपर इंट्रोडक्शन में एक ग्राफ भी बनाया था। और बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मुझसे आप ये क्लास 10th में पूछोगे तो मैं इसको बोलूँगा ट्रू, और आप मुझसे क्लास 11th में पूछोगे तो मैं बोलूँगा फॉल्स। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लास 10th में आप पढ़ते हो केवल 0 से 90 तक के एंगल, है ना, और 0 से 90 तक के एंगल में ये बात बिल्कुल ट्रू है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू बढ़ेगी। देखो 0 से बड़ा है 1/2, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, ठीक। 1/2 से बड़ा है 1/√2, 1/√2 से बड़ा है √3/2, और √3/2 से बड़ा है 1, ठीक। तो ये हमें पता था कि 0 से 90 तक साइन की वैल्यू लगातार बढ़ती है ना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये वैल्यू लगातार बढ़ रही है। अच्छा, अगर आपको ये बढ़ती हुई नहीं दिख रही तो एक काम करो, अगर ये वैल्यू बढ़ रही होंगी तो इनके स्क्वायर भी बढ़ रहे होंगे, आप इनके स्क्वायर चेक कर लो। 0 का स्क्वायर 0, दिस इज 1/4, दिस इज 1/2, दिस इज 3/4, दिस इज 1, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। तो ये वाली बात अभी तो बच्चों बिल्कुल ठीक है कि जैसे जैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये बात केवल क्लास 10 तक ही सच है, क्लास 11th में आने के बाद ये फॉल्स हो जाती है। बात क्यों फॉल्स हो जाती है? क्योंकि 91 डिग्री की वैल्यू जब आप निकालोगे साइन पर तो वो 1 से कम आती है, 92 की वैल्यू और कम आती है, 93 की वैल्यू और कम आती है। यानी कि हाँ, अगर हम 10th की बात करें, 0 से 90 तक की बात करें, तो अ बिग यस, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। लिखिए इसको। अच्छा, एनसीईआरटी इतना कर सकती थी कि अगर वो ये लिख देती ना कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहता। पर चलिए ठीक है, अभी के लिए दिस इज ट्रू, नोट इट डाउन। अब देख लिया अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहते हैं वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती है अगर थीटा बढ़ता है तो। अरे बच्चों बिल्कुल ऐसा नहीं होता। देखो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैल्यू कम हो रही है। देखो ना, 1 से शुरू हुई 0 पे खत्म हुई,
तो ये वैल्यू बढ़ थोड़ी ना रही, ये वैल्यू तो घट रही है। तो फिर इसका आंसर हो गया फॉल्स। इसका आंसर ट्रू कब होता, जब ये बोलते कि थीटा के बढ़ने पर कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये कह रहे हैं इंक्रीज होती है, अरे भाई इनकी बात कैसे मान ली जाए, दिस इज फॉल्स। नोट इट डाउन। लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। ये कहते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं कब, हमेशा। अरे नहीं बच्चों, ये हमेशा बराबर नहीं होते हैं। केवल 45 डिग्री पर 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में केवल 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू बराबर होती है। देखो 0 पे अलग अलग, 30 पे अलग अलग, 60 पे अलग अलग, 90 पे अलग अलग। और ये कह रहे हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं हर थीटा पर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो दिस इज फॉल्स। नोट इट डाउन। अब हम आ गए इस लास्ट क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर, ठीक, फोर्थ के फिफ्थ पार्ट पर। ये पूछ रहे हैं क्या एंगल ए का कॉट नॉट डिफाइंड होता है 0 पर। अरे भाई हमारे सामने टेबल लिखी है, बिल्कुल नॉट डिफाइंड होता है, ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, दिस इज ट्रू। यहाँ होती है एक्सरसाइज कंप्लीट। अब आपके संग मुलाकात होगी 8.3 के इंट्रोडक्शन पर। इससे पिछली सारी वीडियोस के लिंक आपको प्लेलिस्ट में आई मीन टू से डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ठीक, नोट कीजिए, पढ़ते रहिए, अपने लिए अच्छा करते रहिए। ऑल द बेस्ट।